नो, बेस चेंजिंग जो थ्योरम है उसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस किस केसेस में कर सकते हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि जेई सिर्फ सिर्फ जो है थ्योरी नहीं पूछता है, जेई पूछता है अच्छे खासे क्वेश्चंस, और हम जो है वो अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे एक हमारे पास में क्वेश्चन है, log 8 to the base 9 into log 9 to the base 10 into log 10 to the base 11 into, ये चल रहा है हमारा कहाँ तक, log 15 to the base 16। ये चल रहा है कि इस सीरीज का जो है मल्टीप्लीकेशन की फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बातें क्या क्या है, तो देखो जरा, यहाँ पे पहली बात तो ये कि सारे जो है नंबर्स या फिर लोग जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। और दूसरी नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जितने भी लोग जो आपस में मल्टीप्लीकेशन में है उनमें से बेस एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो किसी का भी आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये 8 और फिर ये बेस 9 है, फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 9 तो बेस 10 है ना, फिर आर्ग्यूमेंट 10 तो बेस 11 है। तो यहाँ पे सिंपली बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली चेंज हो रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो नंबर्स है ना, चेंजिंग नंबर्स, ये कंजुगेटिव नंबर्स है। अच्छा, तो कभी भी आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि बहुत सारे लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके बाद में बेस एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो कंजुगेटिव टाइप के आ रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आप लोग आंखें बंद करके सीधा सीधा जो बेस चेंजिंग थ्योरम है उसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो जैसे इस लोग पे लगाएंगे तो ये बनेगा log 8 अपॉन log 9, फिर इनटू log 9 अपॉन log 10, फिर इनटू log 10 अपॉन log 11। ये कहाँ तक जाएगा, log 15 अपॉन log 16, है ना, यहाँ तक जाएगा। अच्छा, अरे सर आपने यहाँ पे log की जो है ना बेस में नंबर डालना भूल गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम लोगों के दिमाग में ये होगा। तो मैंने जब ये समझाया था तो उस समय बोला था कि आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कोई भी नंबर डाल सकते हो। अब अगर यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे जैसे यहाँ पे 2 डाल दिया कि भाई सर मेरे को ये 2 ही पसंद है, और किसी ने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो मे बी वो ये चीज़ नहीं देख पाएगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब 9 जो लोग हैं और लोग इधर भी 9 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, फिर ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना। तो आप लोग एक पूरी सीरीज़ को सोल्व करने के बाद भी आप लोग अपनी मनपसंद से बेस जो है वो बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस शुरू में ही बनाना है ना, ये कभी ज़रूरी नहीं है, लास्ट में बना सकते हो। तो सबसे पहले सीरीज़ में कुछ ऑब्जर्व करो, उसको सोल्व करो, है ना, उसके बाद में सबसे लास्ट में जाके हम लोग बेस बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये इससे कट रहा है, मतलब log 9 से कट रहा है अगर बेस सेम होगा तो, log 10 से कट रहा है, log 11 इधर से कटेगा, फिर ये जो है log 15 से कटेगा, और बचेगा कौन, एक तो log 16 और दूसरा log 8, बेस सेम होगा तब। अब हम पता नहीं है कि हमने बेस क्या रखा है, वो हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे बन गया log 8 अपॉन log 16। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे log 2 लेके चले तो log 8 बेस 2 की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 3, और log 16 बेस 2 की वैल्यू भी सिंपली 4 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर जो है वो 3/4 आ जाएगा, है ना। तो देखो बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ कहाँ पे करना है, तो उसके लिए पहला तो ये हो गया, है ना, बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, इसका हम लोग अलग से, मतलब अलग से क्या, इसके 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट लिख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करना है। मतलब एकदम कोई नया बच्चा होता है ना कि उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता, जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए होते, तो उसको आइडिया नहीं रहता है कि बीसीटी कहाँ पे यूज़ करना है, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन की एडिशन में टूटना वो तो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है ना। तो कोई जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था log 2x, वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में तोड़ के आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसके साथ साथ आपको।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है 1/log n/2 प्लस 1/log n/3 प्लस 1/log n/4 प्लस 1/log n/5 से लेके प्लस 1/log n/6। इसकी वैल्यू जो है ना वो हमें दे रखी है, लेट्स सपोज यहाँ पे दे रखी है 1। तो हमें पूछा जाए कि n की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इस सीरीज में अगर आप लोग नोटिस करो ना, तो नोटिस करने वाली बातें देखो। पहले देखो इस सीरीज में नोटिस क्या कर पा रहे हो तुम लोग। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नीचे है, मतलब 1 हुए हुए यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे प्लस लग रखा है ना, बीच में प्लस लग रखा है। और तीसरी बात ये है कि इनका आर्ग्यूमेंट जो है वो कांस्टेंट है, और बेस जो है वो चेंज हो रहा है ना। बेस चेंज हो रहा है। और दूसरी बात, लोग जो है वो रेसिप्रोकल में है, एंड उसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम रह रहा है, और हमसे पूछी गई है उसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। तो हम लोग इसमें फिर क्या कर सकते हैं। एक तो बात ये है कि अगर ये बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये जो लोग है ये अगर ऊपर जाके किसी तरह से सभी का बेस जो है वो 1 बन जाए, मतलब बेस जो है वो सेम बन जाए, मतलब लोग ये जो ऊपर जाए फिर बेस अगर सेम बन जाए, तो बीच में प्लस लगा हुआ, तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लीकेशन में तोड़ सकते हैं। ये आइडिया आपको लग सकता है यहाँ से, है ना। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर ये आइडिया लग गया तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने की एक प्रोसेस आपको बनानी पड़ेगी, मतलब थिंकिंग भी होती है हर क्वेश्चन की प्रोसेस, कैसे उसको सोल्व करते हो। तो ये थोड़ा सा सोचोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप में समझ में आने लग जाएगी। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें, यस लेट्स, अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो हमें पता है कि ये दे रखा था 1/log n/2 प्लस 1/log n/3 से लेके कहाँ तक, प्लस 1/log n/20 तक इज इक्वल टू 1 दे रखा था। ये हमें वैल्यूज दे रखी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये आइडिया लगाया था किसी भी तरह से लोग को ऊपर लेके जाना है, और अगर हमारा बेस सेम हो गया तो प्लस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वापस कंपोज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि लोग a/b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log b/a। हमने ये बात करी थी, ये कहाँ से आया था, BCT का थोड़ा सा ही आगे ट्रांसफॉर्म किया हुआ फॉर्मूला था, उससे हमने ये जनरेट किया था। जो BCT है उससे ही हमने ये जनरेट किया था। तो क्या हम लोग 1/log b/a को क्या ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, log a/b, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा log, अब यहाँ का आर्ग्यूमेंट जो है वो इधर बेस बन जाएगा, और ये बेस जो है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा ऐसा। फिर यहाँ पे log 3/n से लेके कहाँ तक, log 20/n इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे बेस जो है वो हमारा सेम है, इतना बात हमें पता लग रही है। दूसरा, यहाँ पे बीच में प्लस है सभी के बीच में, तो ये देखते ही दिमाग में एकदम से खटक गया कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन था उसको इसने एडिशन में तोड़ दिया, तो हम लोग वापस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं। तो वी कैन डू दैट। इसको अगर हम लोग वापस मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 × 3 × 4 कहाँ तक, 20 तक, बेस n इज इक्वल टू 1।
मतलब सिंपल सा जो था उसको हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया, सिंपल ही बना लिया और ज़्यादा सिंपल बना लिया। अच्छा, ये हमने बात करी थी कि इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो हमारी फैक्टोरियल n होती है, मतलब 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर इंटीजर्स का मल्टीपल आपके, या फिर नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल, वो क्या कहलाता है हमारा फैक्टोरियल n। तो यहाँ तक 20 तक मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 1 नहीं है ना, तो 1 नहीं है तो आप लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको ना। 1 के होने या ना होने से ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया 20 फैक्टोरियल। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 20 फैक्टोरियल बेस n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तो हम लोग प्रॉपर्टी में उस्ताद है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि n की पावर 1 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल, या फिर ये बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल। ठीक है, इस सीरीज का फाइनल जो आंसर है वो ये आ गया। अच्छा, अब मेन बात अब करते हैं, मुद्दे की बात, कि हम लोग जो है वो बेसिकली बीसीटी थ्योरम है उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो जरा, 2 क्वेश्चन हमने अभी किए, और भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। तो बीसीटी थ्योरम, यूजेस ऑफ बीसीटी, जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो, मैनी लोग्स आर present in multiplication and base and argument are conjugative। आई होप कि स्पेलिंग सही होगी, ये कंजुगेटिव। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो और उसके बाद में बेस एंड आर्ग्यूमेंट वो कंजुगेटिव, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा हो, तो वहाँ पे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम लोग बीसीटी जो है, बीसीटी मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम, उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि लोग जो है वो 1 अपॉन में प्रेजेंट हो, व्हेन सीरीज ऑफ सम ऑफ वन अपॉन लोग, है ना। तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और भी प्रॉपर्टीज छोटी मोटी जो है वो यूज़ हो सकती है। मतलब मेनली ये जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बीसीटी का। अच्छा, ये बेस चेंजिंग थ्योरम जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, लोग अगर पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि a log b टू द बेस लेट्स सपोज c है ना। तो यहाँ पे ये जो a रहता है इसको हम लोग b की जगह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफर है ना, नॉट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ऐसा सर्कल घुमा सकते हैं कि b को नीचे उतार लो और a को b की जगह प्रेजेंट करवा दो। तो हम लोग कैन बी राइट एज b log a टू द बेस c। अब यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट को नीचे लेके आए हैं ए की जगह, है ना, बेस को नहीं लाए, सी के साथ में हमने छेड़छाड़ नहीं की है, सी को हमने छुआ तक भी नहीं है। हम लोग किसको लेके आए, आर्ग्यूमेंट को नीचे लेके आए, है ना। तो आप लोग कहीं ऐसा मत कर लेना कि बेस को नीचे लेके आ जाओ, है ना। तो यहाँ से फिर भी देख लो, एक बार और देख लो कि log बी बेस सी है, ये किसकी पावर में लगा हुआ, ए की पावर में। तो आप लोग बी को नीचे ला सकते हो, है ना, आर्ग्यूमेंट को नीचे ला सकते हो, बट सी को नहीं ला सकते। कैन बी राइट एज log बी टू द पावर log ए बेस सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये एक और आपकी प्रॉपर्टी हो गई, इसका भी काफ़ी जगह बहुत अच्छा सा यूज़ हो सकता है। तो इस पर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ,
यहाँ पे लिखा हो जैसे 2, नहीं नहीं नहीं, इसको 8 कर देते, 8 log x बेस 2 इज इक्वल टू 9 का क्यूब, 9 क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x जो है वो क्या होगा, ये ना। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि सर्कल घुमा दो एक, तो x नीचे आ जाएगा, 8 x की जगह चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 3, और ये सिंपली 3 बन जाएगा, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3, यहाँ से सिंपली मिल जाएगा x इज इक्वल टू 9। अब ये 9 जो है यहाँ पे फिट बैठ सकता है, 9 वैल्यू जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि हमने मतलब 8 को ऊपर जो है वो वेरिएबल था, अगर कोई नंबर होता जैसे हम लोग ऐसा लिख लेते, एक और एग्जांपल करते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास में ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ 16 और यहाँ पे लिखा हुआ log, और इसके बेस में लिखा हुआ 2 और इधर लिखा हुआ 25। तो इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी, है ना, मेरे से ये पूछा जाए, सॉल्व है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या हम लोग log 25 बेस 2 ये निकालने जाएंगे, ईजी नहीं रहेगा निकालना, निकाल तो लेंगे बट ईजी नहीं रहेगा, है ना। अगर आपको log टेबल याद है तो मे भी निकाल सकते हो, अच्छा ईजी नहीं रहेगा तो हार्ड मेथड से हमें जाना भी नहीं है, सॉरी। तो अगर कोई चीज़ इजी नहीं है तो हार्ड मेथड से उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब जिस मेथड से हार्ड पड़ रही है उस मेथड से इसको ना सॉल्व करें तो ये अच्छा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्कल घुमा सकते हैं, 25 को नीचे उतार दो, 16 को ऊपर बैठा दो। अब ये सोच में क्यों आया, मतलब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था या फिर जो प्रॉपर्टी थी ये मेरी फ्रेम में क्यों आई, मतलब मैंने, मेरे इस दिमाग में क्या चला कि मैंने ये मतलब सोचा कि ये ऐसा करना चाहिए, तब जाके मे बी आंसर जो है वो हमें प्रॉपर मिल सके, है ना। तो उसके लिए यार देखो ज़रा, यहाँ पे बेस में 2 लिखा हुआ और इधर जो है ये बेस है 16, तो 2 और 16 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन मुझे लेके गया इस कॉन्सेप्ट की तरह, इस प्रॉपर्टी को मेरे फ्रेम में लेके आया, इस क्वेश्चन के फ्रेम में लेके आया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25 नीचे आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा log 16 बेस 2, और जिसकी सिंपल वैल्यू क्या होती है 4, तो ये बन जाएगा हमारा 25 की पावर 4 ना, ये आंसर आ गया। अब देखो तुम्हारे हर किसी के दिमाग में जो है ना क्वेश्चन सोल्व करने की एक प्रोसेस जनरेट होती है, तो उस प्रोसेस मतलब जो क्वेश्चन को दिमाग से कैसे सोल्व करना है, मतलब कहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो थ्योरी तो हर कोई जानता है, आजकल हर एक दूसरा बंदा थ्योरी जानता है, बट इतनी डीप में नहीं जानता है, फिर भी जानता है, फिर भी वो जानता है थ्योरी, बट तुम्हें वो थ्योरी अप्लाई कैसे करनी है ये सीखना है, थ्योरी तो तुम्हें अपने आप आ जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने ये बात सीखी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे ये हमारा बेस है ना, बेस 1 बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ log और इधर लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट और इधर लिखा हुआ b2, है ना, बेस 2 लिख लिया हमने। तो फिर हमें सर्कल कब घुमाना चाहिए ये हमें कब सोचना है। पहली बात तो ये कि अगर ऊपर वाला सिंपली सोल्व हो रहा है, मतलब सिंपली सोल्व हो रहा है तो उसको सोल्व कर दो, ऊपर वाला log जो है वो अगर सिंपली सोल्व हो रहा है
तो सर्कल वगैरह घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसको सोल्व कर दो, जिससे हमारी आंसर जो है वो हमें मिल जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर वाला जो है वो सिंपल तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है, फिर क्या करें? तो फिर ये देखो कि ये बेस 1 और ये बेस 2 है ना, अगर बेस 1 और बेस 2 इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाए हमें, मतलब बेस एक बेस दूसरे की किसी पावर का मतलब कोई एक्सपोनेंट है ना, ऐसा अगर कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाए तो हम लोग फिर इसको सर्कल को जो है घुमा सकते हैं और इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो देखो एक कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा यही है कि इफ बेस 1 एंड B2 हैज एनी रिलेशन, देन जो है सिंपली आर्ग्यूमेंट और बेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये वाला आर्ग्यूमेंट है ना, ये वाला आर्ग्यूमेंट एंड बेस 1 को चेंज कर सकते हो, देन सिंपली चेंज और सिंपली रोटेट, है ना, मेरी इंग्लिश तो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही खतरनाक है, रोटेट आर्ग्यूमेंट एंड बेस 1। और अगर आप लोगों का ऊपर वाला लॉग जो है, पावर वाला लॉग जो है वो अगर सिंपली सॉल्व हो रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है, तो ये सारा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नोट लिख लेना, नोट इफ आर्ग्यूमेंट लॉग आर्ग्यूमेंट बेस 1 B2 gives you simplest form और simplest answer, then I recommend, मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, then do not use ये वाला, जैसे हम लोग इसको बोल देते हैं कॉन्सेप्ट 1 बोल देते हैं ना इसको, ठीक है, ये रोटेशन वाले को हम लोग ये कॉन्सेप्ट 1 बोल देते हैं, देन डू नॉट यूज़ ये 1, ठीक, कॉन्सेप्ट 1, तो ये यूज़ नहीं करना है। अगर ऊपर वाला सिंपली सोल्व हो रहा है, तो नहीं सोल्व हो रहा है तो बेशक यूज़ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन हम लोग सोचते हैं, जैसे इफ़ लोग यहाँ पे लिख लिया 25 और इधर लिख लिया हमने 2 और इधर लिख दिया 16, फिर प्लस 25 लोग 2 और इधर हमने लिख लिया x की पावर 4 इज इक्वल टू 25 की पावर 4, देन वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ पे मतलब यही जो है वही चीज़ है कि किसी नंबर के पावर में जो है वो लोग बैठा है ना। तो फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं, इसको एक बार और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा था कि ये था 25 और इसकी पावर में था नो 16 और इसकी पावर में था हमारा लोग 25 बेस 2 प्लस 25 और इसकी पावर में था लोग 2 और x की पावर 2 इज इक्वल टू 25 की पावर 4, है ना। इसको हमें सॉल्व करना था। तो देखो
यहाँ पे सिंपली एक नंबर के पावर में जो है वो लोग चढ़ के बैठा है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपके दोनों नंबर जो है वो अलग अलग हैं, और ये सिंपली सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसका रिलेशन आ गया इसके साथ, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 25 की पावर log 16/2 और प्लस 25, और यहाँ पे x की पावर 4 जो है वो बाहर आ सकता है, ये ऐसा बन सकता है log 2 और इधर x इज इक्वल टू 25 की पावर 4। अब ये आपको पता है सिंपली 4 बनेगा, तो ये बन जाएगा 24 की पावर 25 की पावर 4 प्लस 25 की पावर 4 log और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 25 की पावर 4। अब ये पता है सिंपली कैंसिल आउट। अच्छा, और अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये जीरो हो गया, है ना, ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि log 25 की पावर 4 और log x बेस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि अगर ये 0 है तो किस केस में 0 हो सकता है, और क्या 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखो यार, यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर में कुछ भी डाल दो, है ना, कुछ भी डाल दो। जैसे यहाँ पे अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, है ना। उसके अलावा माइनस इन्फिनिटी एक ये बोल सकते हो कि आपका जो नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना दुनिया में, तो वो तो हमारी पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 25 की पावर में कुछ भी डालो वो ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। कौन? 25 की पावर में कुछ भी, है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या ये 0 आ सकता है? नहीं। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 25 की पावर 4 log x बेस 2 कैन बी राइट एज 0। तो x बिलोंग्स टू 5, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है उसके लिए ही ये क्वेश्चन करवाया गया है। तो आप लोग सर्कल सिंपल तभी घुमा सकते हो जब आप लोगों को बेस 1 और बेस 2 में कुछ ना कुछ रिलेशन देखने को मिल जाए, ठीक है, तब घुमा सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो कि एक इक्वेशन में दो नंबर्स की पावर अगर सेम बनानी हो, मतलब बेस जो है बेस 1 जिसको हमने बोला था वो अगर सेम बनाने हो, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आर्ग्यूमेंट और बेस 1 को रोटेट करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि कभी भी आपको एक नंबर की पावर में लोग मिल जाए तो वहाँ पे जनरली आप लोग यूज़ कर सकते हो, जब तक वो लोग जो है ऊपर वाला वो सिंपल फॉर्म में ना लिखा जाए तब तक। तो इसके बाद में कुछ और बातें करेंगे, अभी तो इतना ही। थैंक यू।